जैसे हम लोग आपस में बातचीत में कभी कभी कहते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि भाई फला की मृत्यु हो गई और हमने आज उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया। ये कहते थे हम कि पंच तत्वों में हमने विलीन कर दिया, लेकिन ये पांचों तत्व हैं क्या? ये तो किसी ने बनाए नहीं। कोई इसके लिए पैगंबर तो नहीं आया कि उसने तय करा कि ये पांच तत्व हैं। ये सृष्टि जिस दिन से आई है तब से ही वो पांच तत्व हैं, और उन पांच तत्व से सृष्टि चलती है, उसी पांच तत्व से मेरा जीवन चलता है। जब वो पांच तत्व काम करना बंद कर देते, मृत्यु हो जाती है। और पांचों तत्व शुद्ध साइंस हैं। क्योंकि साइंस शब्द बहुत बाद में आया, इसलिए हम उसको आसानी के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज साइंस शब्द तो था नहीं। और आज हमसे दुनिया कह रही है कि साहब साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। हमारी तो पैदाइश से लेके अंतिम संस्कार तक शुद्ध साइंस है। इसलिए वो पांच तत्वों के बारे में जब किसी छोटे बच्चे को आपको कोई डिफिकल्ट बात कन्वे करनी होती है तो आप उसको साइंटिफिक अंदाज में नहीं समझाते हैं, आप उसको बड़े बड़े शब्दों से नहीं समझाते, क्योंकि वो उसकी समझ उतनी विकसित नहीं होती है। तो आप उसे सिंबल के माध्यम से समझा देते हैं। लेकिन पूरा सनातनी समाज उस सिंबल पर अटक गया, उससे आगे नहीं गया। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि दुनिया में मां से ज्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता। ये उसी की निकाली हुई डिवाइस है, किसी की नहीं है। पिताजी नौकरी करके पैसा ला सकते हैं, ये उनकी डिवाइस नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे यहां महिलाओं को लेकर के जब तुलना होने लगती है कि देखिए साहब जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाना, ये कौन कह रहा है? ये विश्व के वो देश कह रहे हैं जो 400 साल की अपनी आजादी में एक महिला को अपने यहां राष्ट्रपति नहीं बना पाए, वो हमें जेंडर जस्टिस बता रहे हैं। और हमको लगता है कि वो अंग्रेज हैं, अमेरिका है, वो कह रहा है तो सही होगा। हमारे तो पुराने दौर को भी देख लीजिए और वर्तमान में 47 से देखना है तो 16 साल इस देश में एक महिला प्रधानमंत्री रही, और उस महिला के घर में बर्तन धोने वाली विदेशी मेहमानों की राष्ट्रपति रही। हमारे यहां जेंडर जस्टिस तो अनादिकाल से। हमारी कौन सी ऐसी पूजा होती है जिसमें महिला को पहला दर्जा न दिया जाए? लेकिन क्योंकि वेस्ट कह रहा है तो हमें वेस्ट की तरह सोचना चाहिए। और वेस्ट में जेंडर जस्टिस है, कहां जस्टिस है? उनके यहां तो वोट का अधिकार नहीं था। कोई 1000 साल नहीं, 100 साल पहले वोट का अधिकार मिला है। हमारे यहां सोचा ही नहीं जा सकता कि महिला को वोट का अधिकार हम देंगे, वो अधिकार उसका उतना ही है। इसलिए सुबह सुबह उठ करके ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि मैं पैंट शर्ट पहनता हूं, तमाम सारी बातें कही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वस्त्र शायद किसी खास अवस्था में पहने जाएं, क्या पहने जाएं वो एक अलग विषय है, उस पर नहीं जाना चाहता। हमको कहा गया कि साहब सुबह उठ करके सूरज को जल चढ़ाना चाहिए, कहा गया ये। लेकिन किसी ने, आप मुझे बता दिए, किसी ने बताया कि सुबह उठ के सूरज को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, शाम को नहीं चढ़ाना चाहिए? किसी ने नहीं बताया आपको क्यों चढ़ाना चाहिए। सुबह सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए भाई? और वो जो पांच तत्व हैं वो हो सकता है उस वक्त के ऋषि मुनि को पता हो, लेकिन वो कन्वे नहीं कर पाया, क्यों? हमारी मानसिक अवस्था नहीं थी कि वो हमको साइंटिफिकली समझा पाता। इसलिए उसने समय के हिसाब से कि कभी 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल के बाद लोग इसको उस तर्क पे समझेंगे जो वो करना चाहता था। उस वक्त शायद हम नहीं विकसित थे कि वो हमको इतना क्वालिटी समझा पाता। उसने सारी चीजों को सिंबल से जोड़ दिया और हमने सिंबल को पकड़ लिया है, हमने उस तत्व को अभी भी नहीं पकड़ा हमने। तो सुबह उठ करके सूरज को जल इसलिए चढ़ाना चाहिए कि जो पूरा पर्यावरण है, जो रात भर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और जब सुबह सुबह वही पेड़ जैसे ही सूरज की किरण निकलती है वो पूरा का पूरा पर्यावरण और ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है। और उस वक्त जब सूरज की किरण निकलती है और ऑक्सीजन से टकराती है, और आप जब सूरज की तरफ देखते हैं और जब जल चढ़ाते हैं, आंखें खोल के, आंखें बंद करके कोई जल नहीं चढ़ता है। हमारे यहां लोग नीचे करके जल चढ़ाते हैं, उस धार की तरफ देखना होता है। आपकी आंखें दोनों उस पानी से भेजती हुई सूरज की तरफ होती हैं, और उस सूरज से जो किरणें निकलती हैं वो पानी एक जगह आती हैं और आपके यहां पे लगती हैं। तो जो अग्नि आपको पूरे दिन के लिए, शरीर के लिए चाहिए होती है, वो सुबह सुबह चार्ज हो जाती है। इसलिए देना चाहिए, 12 बजे नहीं देना चाहिए।
और उन 5 तत्वों में फिर कहा गया वायु। आज हमारे यहां क्लाइमेट चेंज की हजारों दुकानें खुली हुई हैं, विश्व में करोड़ों रुपया इस पे खर्च हो रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पर्यावरण मिनिस्ट्री भी हमारे यहां बनी हुई है। लेकिन वो ऋषि मुनि हजारों हजारों साल पहले जानता था। उसने आपको शायद साइंटिफिक तरीके से नहीं समझा पाया होगा, लेकिन उसने ये कहा कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है, इस पेड़ की पूजा करना। और हम पूजा के भाव का मतलब समझते हैं दिया जलाना और अगरबत्ती जलाना। यह आधुनिक दौर की बात है। जब उसने कहा कि उस पेड़ की पूजा करना, तो इसका मतलब है उसकी केयर करना, उसको साफ रखना, उसको जल देना। और आज भी दुनिया जमाने की बात कर रही है। तब हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि उस पेड़ का नाम है पीपल, और पीपल को पूजने का मतलब यह नहीं है कि उसके नीचे दिया जला दो। जो मैं हर बार हरिद्वार जाता हूं और ऋषिकेश जाता हूं, तो वहां पीपल के पेड़ के नीचे लोगों ने इतना दिया जलाया है कि पूरा तना ही जल गया है। अगरबत्ती लगा दी उसमें ठोंक ठोंक के। उसके नीचे दिया नहीं जलाना था, उसकी पूजा करके चावल नहीं चढ़ाने थे, लड्डू नहीं चढ़ाना था, ताकि चींटी खा के उसके खोखला कर दें। आप उस पेड़ को बचाएं, हर मौसम में पानी देंगे जल चढ़ाने के लिए, उसकी केयर करेंगे, क्योंकि वो पीपल है। और पीपल ही दुनिया के ब्रह्मांड में एक पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। फिर आपसे कहा गया जल, तो जल तो समुद्र भी देता है, तो वो तो पानी नहीं पिया जा सकता। लेकिन उस जल को, जो हमारी संस्कृति है, जिस संस्कृति के हम मानने वाले हैं, जिन शब्दों के हम मानने वाले हैं, उसी में कहा गया मां। तो जितनी भी नदियां हैं, चाहे जमुना हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे गंगा हो, सब मां के नाम पे क्यों हैं? क्या वजह है? हमारे संस्कार और हमारा इतिहास ये बताता है कि मां से ज्यादा पवित्र और मां के बराबर कोई सच दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए मां के भाव को जोड़ा कि जितनी अपनी मां को पवित्र मानते हो, जितनी अपनी मां का सम्मान करते हो, उतना ही कावेरी, गंगा, कृष्णा का करना, क्योंकि ये जल तुम्हें जीने के लिए देती है। इसलिए पवित्र रखना, उसे पॉल्यूट नहीं करना। यह किसी जगह नहीं लिखा कि पूजा करने के बाद जो कुछ पत्तल वत्तल थे उन्हें बांधा, भारत माता की जय करके नदी में फेंक दिया। यह कहीं नहीं था। उसको पवित्र रखना है, क्योंकि वो आपको जीवन जीने के लिए पानी देती है। और आज से 20-50 साल के अभी भी बहुत सारे लोग होंगे, पहले लोग ये फ्लैट सिस्टम में नहीं रहते थे, जमीन पे, उसको हिंदी में खटिया बोलते हैं हमारे यहां। हमने अपने पिता को देखा अनकॉन्शियसली, क्योंकि हम तो जहां पैदा हुए वहां ये सब चीजें नहीं थी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, आप चले जाइए, कि जब वो सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो जमीन पे पैर पहले नहीं रखते, पहले जमीन को करके सर पे लगाते हैं, क्योंकि यही आपको जमीन खाने के लिए सब कुछ देती है। उसके प्रति आप अपना थैंक्स करते हैं। तो ये पांचों क्रियाएं जो हैं, जिसे आज हम पूजा के तौर पे देखते हैं, उस ऋषि मुनि ने हमको यहां तक ले आया। उसने सोचा होगा हजारों साल के बाद लोग इसको समझेंगे, तब बात होगी। तो ये पांचों क्रियाएं साइंटिफिक हैं। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जो अनसाइंटिफिक हो। तो हमसे ज्यादा साइंटिफिक कौन है? एक का भी मिसाल दे लीजिए। इसलिए मंदिरों की संस्कृति बहुत बात की है। राजा रवि वर्मा नहीं होते तो आज बहुत सारे मंदिरों में जो लक्ष्मी की मूर्ति लगी है वो राजा रवि वर्मा की बनाई हुई लगी हुई है। सरस्वती की मूर्ति राजा रवि वर्मा की बनी हुई है, जिनका कल परसों जन्मदिन था, 2 दिन पहले, जो केरल के अंदर पैदा हुए थे। तो सच को सच बोलिए, चाहे आपका शत्रु को अच्छा लगे या आपके अपनों को न लगे। यह बहादुरी इसलिए करिए कि हम झूठ 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 बोलते बोलते हम दिन में ऐसे 50 झूठ बोल चुके हैं।